परिवार एक ऐसी पाठशाला है जहां हमें बिना पुस्तकों के बड़े बड़े सबक सिखाए जाते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर। भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। हवाई अड्डे से राजभवन तक करेंगे रोड शो। भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति वैश्विक उत्साह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई प्रसन्नता। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक स्तर पर गूंजती है भारतीय संस्कृति। प्रधानमंत्री ने अपनी विदेश यात्राओं की झलकियां भी की साझा। संसद की कार्रवाई में अवरोध पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने जताई नाराजगी। कहा, संसदीय अवरोध कोई उपचार नहीं, एक रोग। बोले, नियमों से विचलन इस मंदिर का अपमान करने के समान। लोकसभा अध्यक्ष ने भी लोकसभा सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का किया अनुरोध। कैनबरा में अभ्यास मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया संदेश। मुलाकात को बताया खास। सीरीज में ऐतिहासिक शुरुआत करने वाली टीम इंडिया को दी सीरीज जीतने की शुभकामना। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का गोवा में हुआ समापन। ऑस्ट्रेलियन फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किया गया सम्मानित। लिथुआनिया फिल्म टॉक्सिक को मिला प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। विक्रांत मैसी को वर्ष की भारतीय फिल्म शख्सियत के रूप में किया गया सम्मानित। लैम्पन ने जीता सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार। आइए सबसे पहले जानते हैं संसद में आज होने वाले कार्यों के बारे में। सबसे पहले नजर डालते हैं लोकसभा की कार्यसूची पर। लोकसभा में आज की कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी। प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अलग अलग सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पतन पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मंत्रालय की स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में देंगी अपना वक्तव्य। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 2 दिसंबर 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में देंगे वक्तव्य। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा एम्स रायपुर, जोधपुर और विजयपुर के लिए 2-2 सदस्य निर्वाचन का करेंगे प्रस्ताव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा निमहंस बेंगलोर के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के लिए 2 महिला सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव गणपत राव जाधव ITRA जामनगर के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिए प्रस्ताव करेंगे। कार्य मंत्रणा समिति के चौथे प्रतिवेदन को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। नियम 377 के अधीन लोक महत्व के अविलंबनीय मामले उठाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल संशोधन विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होता है, जिसमें प्राइवेट मेंबर्स बिल और प्राइवेट मेंबर्स रिजोल्यूशन शामिल हैं, जिन्हें अल्टरनेट फ्राइडे कार्यसूची में शामिल किया जाता है। कार्य दिवस के अंतिम
2.5 घंटे प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के होते हैं। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 47 बिल पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं 7 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। आइए अब नजर डालते हैं राज्यसभा में आज होने वाली कार्रवाई पर। सदन की कार्रवाई की शुरुआत जन्मदिन की शुभकामनाओं से होगी। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर भीम सिंह और संजय कुमार झा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। सभा पटल पर विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पत्र रखे जाएंगे, जिनमें शामिल हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 54वें और 55वें प्रतिवेदन में सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में वक्तव्य देंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 2 दिसंबर 2024 से आरंभ हो रहे सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। प्रश्नकाल में पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर दिए जाएंगे। प्राइवेट मेंबर्स बिल के अंतर्गत आज 44 बिल पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं 5 बिल विचार तथा पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन विधेयक 2024 को विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री भुवनेश्वर के बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज शाम करीब 4:15 बजे पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वो हवाई अड्डे के पास ही आयोजित एक सभा में जनता से बात करेंगे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई अड्डे से राजभवन तक रोड शो करेंगे। बाद में वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगे, जहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगे। ये अखिल भारतीय सम्मेलन 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो उनको भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दिखाई जाती हैं। विदेश में भारतीय संस्कृति की झलक देखकर प्रधानमंत्री ने कई बार खुशी का इजहार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी विदेश यात्राओं की कुछ खास तस्वीरों की एक वीडियो शेयर की। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, मैं जहां भी जाता हूं मुझे अपने देश के इतिहास और संस्कृति के प्रति अपार उत्साह देखने को मिलता है। इस उत्साह को देखना बहुत सुखद लगता है। सपनों की लहरी पे दिल की बात शहनाई राजमारे राजे मोदी जिना राजमारे
बात करते हैं संसद के सत्र की। राज्यसभा में अवरोध के बीच राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से अनुशासन और शिष्टाचार बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सदस्यों से संसदीय प्रक्रिया के नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। सभापति ने कहा कि संसदीय अवरोध कोई समाधान नहीं है, ये एक रोग है जो हमारी नींव को कमजोर करता है। ये संसद को अप्रासंगिक की ओर ले जाता है। I am unable to accept them and they are hereby declined. We persuade the chair historically only by exhibiting highest standard of conformity to the rules. And as I indicated yesterday, the ruling of the chair must evoke deference and not a challenge. And I'm sure rules are so comprehensive that they enable every member of parliament to contribute. Let me advert for a moment. During last session, we had the occasion to make allocation of time, and we failed to utilize the time because of want of speakers. And therefore, there can be no grievance at all to voice your concerns, but in accordance with rules. If we start having a practice my way or no way, that is not only not democratic, that will pose a great challenge to the very existence of this sacred theatre. I have no doubt any deviation from the rules is virtually sacrileging this temple. इस बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने की समयावधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके तहत समिति अब आगामी बजट सत्र तक रिपोर्ट दे पाएगी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति का गठन संसद के पिछले सत्र के दौरान किया गया था। इससे पहले सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया था, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने गहरी आपत्ति जताई थी। इसके बाद सदन ने समीक्षा के लिए विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया था। श्री जगदम्बिका पाल जी। Motion may be adopted. Those in favor may say A. Those who may say against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें साइबर युद्ध और आतंकवाद जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्यों की गहरी समझ विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, क्योंकि भू राजनीतिक गतिशीलता ने सुरक्षा परिदृश्य को बदल दिया है। नीलगिरी जिले के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा एक नया आयाम प्राप्त कर रहा है, जिसे समझने और प्रबंधित करने की आवश्यकता है। नवीनतम अत्याधुनिक तकनीक को लागू करने की भी आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि हमारे सशस्त्र कार्मिक अधिकारी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेजी से बदलते भू राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार रहना होगा। India is rising and the world is acknowledging our growth in various sectors, including defense. India is moving towards indigenization and self-reliance to keep the armed forces ready to meet the future challenges.
Our country is being developed as a major defense manufacturing hub and is moving towards becoming a reliable defense partner and big defense exporter. India's defense industry is rapidly adopting the latest technologies and is moving ahead in line with the vision of Atmanirbhar Bharat. Our defense companies such as HAL and organizations like DRDO are setting new benchmarks. Today, India exports defense equipment to more than 100 countries. India's defense exports grew by 30 times over the past decade. Make in India program has played a major role in this development. In the past changing geopolitical environment, we need to be well prepared to tackle any situation. Geopolitical dynamics have changed the security landscape, and there is a need to have deep understanding of national and global issues. We not only have to secure our national interest, but also prepare for new national security challenges like cyber warfare and terrorism. The issue of climate change is acquiring new dimensions which need to be understood and managed. Updated knowledge and cutting-edge technologies based on intensive research are required to be applied. I am confident that our armed forces officers will rise to the future challenges. This course will prepare you all for higher responsibilities and as strategists who can deal with complex situations in an effective manner. वार्षिक मेगा इवेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर 2024 का आज आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी के रंग भवन में किया जाएगा। इस वर्ष के वक्ता हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश। आज शाम 4 बजे वो इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस वर्ष का विषय है वैश्विक क्षितिज पर भारत की बढ़ती भूमिका। इसी विषय पर राज्यसभा के उपसभापति अपना वक्तव्य देने वाले हैं। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गुरुवार को गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में संपन्न हो गया। 9 दिनों तक चले इस आयोजन में 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में शामिल रहीं। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह के दौरान उनकी शानदार और व्यापक सिनेमाई यात्रा के लिए श्रद्धांजलि के रूप में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नवजोत बांदी वाडेकर ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में अपनी मराठी फिल्म घराट गणपति के लिए भारतीय फीचर फिल्म के सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार जीता। स्वीडिश फिल्म निर्माता लेवान अकिन की क्रॉसिंग ने 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता। ये पुरस्कार एक ऐसी फिल्म को मान्यता देता है जो शांति, अहिंसा और मानवाधिकारों के प्रचार के मूल्यों को दर्शाती है। लिथुआनिया फिल्म टॉक्सिक ने IFFI 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता। लेवा रिपुई काइट और वेस्टा माटुलाइट को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्लेमेंट फेव को मिला। विक्रांत मैसी को वर्ष की भारतीय फिल्म शख्सियत के रूप में सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का पुरस्कार लैम्पन को दिया गया। आइए एक विशेष वीडियो के माध्यम से देखते हैं 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की पूरी यात्रा को।
I would love the artist to live every moment. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने 30 नवंबर से प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ 2 दिवसीय गुलाबी गेंद यानी दिन रात्रि टेस्ट अभ्यास मैच से पहले गुरुवार को यहां भारतीय क्रिकेट टीम की एक स्वागत समारोह में मेजबानी की। यह मैच मनुका ओवल में खेला जाएगा, जो 6 दिसंबर से एडिलेड में होने वाले दिन रात्रि टेस्ट के लिए अच्छी तैयारी के तौर पर काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के कैनबरा में भारतीय टीम से मिलने पर खुशी प्रकट की है। उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, भारत और पीएम एकादश टीम के साथ अपने प्रिय मित्र एंथोनी अल्बानीज को देखकर खुशी हुई। भारतीय टीम ने इस सीरीज की विजयी शुरुआत की है और 140 करोड़ भारतीय मैन इन ब्लू टीम का मजबूती से समर्थन कर रहे हैं। मैं आगे के मुकाबलों के लिए बेहद उत्सुक हूं। हाल ही में भारत ने अपने संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ बनाई। देश भर में पूरे वर्ष संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संसद टीवी ने भी संविधान निर्माण की यात्रा को केंद्र में रखकर हम भारत के लोग नाम से एक सीरीज शुरू की है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस सीरीज के थीम सॉन्ग हम भारत के लोग के साथ, जिसे लिखा है जाने माने कवि और गीतकार नरेश शांडिल्य ने। आप गीत का आनंद लीजिए। मुझे दीजिए आज्ञा। बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। हम भारत के लोग, 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 संविधान से चलने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राम राज्य के आदर्शों को संविधान से जोड़ा, लोक संस्कृति और सभ्यता को विधान से जोड़ा, संकल्पों से बढ़ने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान यानी संप्रभुता, लोकतंत्र, जनगण मन, जनहित की आजादी, इसमें जनहित ही हर बंधन,
न्याय से कभी न डिगने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। राष्ट्र एकता अखंडता को अंगीकार किया है, अभिव्यक्ति और समता का मौलिक अधिकार दिया है। सबके हित में जुटने वाले हम भारत के लोग, सत्य सनातन के रखवाले हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।